मनीष यादव हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष यादव जी, बेहद दुखद हादसा हुआ है, कब आपको खबर लगी और क्या सूचना सर, कितनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई है? जी, मुझे घटना होते ही जानकारी मिल गई और मैंने अधिकारियों को सबको निर्देशित किया और वहां पर जो भी फायर ब्रिगेड और जो भी गाड़ियां जानी थी वो समय से पहुंच गई थी। लेकिन घटना बहुत दुखद है और दो लोगों की मृत्यु की खबर अभी छापरा उप जिला अस्पताल से मुझे मिली है। दो लोग बहुत गंभीर हैं, उनको अभी रेफर किया गया है। बाकी जो और गंभीर लोग हैं जिनका इलाज वहीं पर चल रहा है। लेकिन घटना जो हुई है बहुत दुखद है और उसमें लोगों का जाना, इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। और जो बस थी, श्रमिकों की बस थी जो ईंट भट्टे पर आ रही थी, उस पे कुछ सामान ऊपर भी रखा हुआ था। दोनों बातें हैं कि लाइन के तार भी जो है नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये भी है कि उनके ऊपर कुछ लगेज ऐसा था जिसकी वजह से टच होने से हादसा हुआ है। लेकिन मेरा इसमें कहना है कि इसमें ये बार बार हादसे कहीं पर भी, आप राजस्थान में कहीं पर भी देखते हो, बार बार होते हैं। मैं ग्रामीण देहात से आता हूँ और मैं आए दिन इन समस्याओं को देखता हूँ कि लोगों के घरों के बाहर ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, लोगों के घर के ऊपर से बिजली के तार जा रहे हैं। पिछले दिनों, आज से कुछ साल पहले हमारे खातोलाई विराटनगर में 17 लोगों की मृत्यु हो गई थी ट्रांसफार्मर फटने से। तो इन बातों पर बिजली विभाग कतई गंभीर नहीं है और जब इनकी शिफ्टिंग की बात आती है तो बड़े बड़े एस्टीमेट बनाते हैं तो आम व्यक्ति दे नहीं पाता। मैंने इस बात को सदन में भी उठाया है कि ये बातें समझने की जरूरत है और सरकार को कड़ा निर्णय लेना चाहिए कि जो एस्टीमेट है लाइन शिफ्टिंग का, एस्टीमेट है ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का, पोल शिफ्टिंग का, उसको मिनिमम करना पड़ेगा। अगर ऐसा करते तो आज ये घटनाएं नहीं होती, क्योंकि एक विद्युत लाइन ऊपर से जा रही है, बीच खेत में से जा रही है और वहां पर वो लाइन टच हो जाती है और श्रमिक हमारे बीच में से जो दो लोग जिनकी मृत्यु हो गई, ये कितना दुखद घटना हमारे यहाँ पर हुई है और आए दिन ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए कोई ऐसा पैकेज भी अनाउंस करना चाहिए उन परिवारों के लिए, उनकी पीड़ा को देखते हुए, क्योंकि हम सब लोगों के लिए बहुत दुखद घटना ये मेरे क्षेत्र से आई। बिल्कुल, जैसा कि आपने भी कहा और आपने कहा कि वाकई अब जो लगातार दुर्घटनाएं, उसके बाद आपकी ओर से भी इसे लेकर के अब सदन में बात रखी गई थी। मनीष यादव जी, अब क्या लगता है कि भविष्य में क्या हो सकता है आपकी अब आगे? अब किसी से संपर्क हो पाया इस मामले पर? पूरी बातचीत आपकी किसी से हुई, किसी तरह से? मैंने वहाँ जो स्थानीय अधिकारी हैं, उपखंड अधिकारी, सबको इस मामले पे तुरंत बता दिया था, निर्देशित कर दिया था और वो मौके पर पहुंच भी गए। आग पर समय पर काबू भी पा लिया गया। मैं और जो जिला कलेक्टर सबसे बात कर रहा हूँ कि इस हादसे को गंभीरता से लेते हुए पहले तो उन परिवारों के लिए कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, जो इस प्रकार की घटनाएं होती है, मैं बार बार आपके माध्यम से आम जन को और सरकार को कहना चाहता हूँ, ये जो बार बार बिजली की जो घटनाएं हो रही हैं, कभी तो ट्रांसफार्मर फट जाता है, कभी वायर टच हो जाता है, तो इन घटनाओं से अगर बचना है हमको, मैंने सदन में, आप उठा करके देख लीजिए, मैंने सदन में ये बात रखी है कि आपको एस्टीमेट जो लाइन शिफ्टिंग का है उसको कम करना पड़ेगा। इतना भारी भरकम आप एस्टीमेट बनाते हो, आम व्यक्ति, आम किसान मजदूर दे नहीं पाता। इस बात पर गंभीरता रखते हुए सरकार को कड़ा निर्णय लेना चाहिए और विभाग को निर्देशित करना चाहिए, विभाग को कहना चाहिए कि भाई आप एस्टीमेट कम करें ताकि आम व्यक्ति अपनी जो उसके ऊपर से दुविधा जा रही है, उसके ऊपर से मौत जा रही है, उससे दूर वो हटा सके उसको। ठीक है मनीष यादव जी, आपका बहुत शुक्रिया फर्स्ट टीवी के साथ जुड़ने के लिए। हमारे उपेंद्र यादव भी जुड़े हैं। उपेंद्र जी, बेहद दुखद हादसा हुआ है, कई लोग झुलसे हैं, 2 की मौत की खबर है। बड़े हादसे के बाद कई तरह के उपेंद्र जी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस घटना की सूचना आपको कब मिली और क्या कहेंगे जो लगातार हादसे हुए उसके बाद अब कैसे लगता है कि सुधारा जा सकता है स्थितियों को? उपेंद्र जी, देखो, ये घटना बड़ी दुखद है और मैं आम जन से सबसे अपील करूंगा कि सतर्क रहे। जिस प्रकार बस के ऊपर सामान बताया जा रहा था, तार छूने से घटना घटित हुई है, ये दुखदायी है। और मैं उस समय जब मुझे सूचना मिली तो मैं जयपुर था, तत्काल एसडीएम और थानाधिकारी और जो आयुक्त शुभम गुप्ता से बात करके प्रशासन को भेजा। वहाँ दमकल की गाड़ियां पूछी, मेरी टीम के लोग भी पहुंचे और जैसे ही मैं पता चलते मैं भी जयपुर से निकल गया और मैं मात्र 10 मिनट में मैं खुद भी मौके पर पहुंच रहा हूँ और परिवारजन के हर व्यक्ति के हम साथ हैं। ये दुखद घटना अचानक घटित हुई घटना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तारों की जो छूने से घटना घटित हुई है, इस अंदर में भी जहां भी अधिकतर लगातार मैं खुद
सभी चीजों को लेकर मॉनिटरिंग करते रहता हूँ। जहाँ शिविर में हर अधिकारी और कर्मचारी को भी साफ शब्दों में कह रखा है जो भी लाइन डीली है उसको टाइट की जाए, लेकिन आम जन को, हम सबको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं। तो वस्तुस्थिति को जानना चाहिए कि बस निकलेगी कि नहीं निकलेगी, वो सारी डबल टेकर बस बताई जा रही है ये, तो पूरा आम जन को भी सचेत रहने की आवश्यकता है और ये दुखद घटना है। उपेंद्र जी, क्योंकि जो पिछला हादसा हुआ था उसे सबक लेते हुए फिर जो अभियान भी चलाए गए, अब आपने कहा कि कहीं ना कहीं जागरूकता की भी आवश्यकता थी और आपने भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की है। उपेंद्र जी, जो पूरी घटना रही, क्योंकि कहा गया कि हाई टेंशन लाइन से छुआ है तार, अब कहीं ना कहीं किसी तरह की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि बस के ऊपर सामान बताया जा रहा था। जहां मैंने जब लोगों को वहां भेजा, पुलिस प्रशासन के SHO मौके पे पहुंचे, दमकल की गाड़ियां पहुंची, सबसे पहले मुझे सूचना मिली तो तत्काल उस समय मैं स्नान करने के लिए घुसा था, लेकिन मैंने स्नान करना भी बंद किया। तत्काल पहले मैंने आयुक्त महोदय, SDM और SHO तीनों को मौके पर बात करके भेजा और मैं तत्काल वहां से निकल गया और मैं कुछ ही देर में हॉस्पिटल में पहुंच रहा हूँ और मौके पे पहुंच रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है। हमेशा मैं इनके बीच में उपलब्ध रहता हूँ और इनके बीच में हूँ और रहूंगा, और यदि किसी की लापरवाही इसमें मामले में पाई जाती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना निश्चित है। लापरवाही तो किसी भी हालत में मैं बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि जनता की सेवा करने आया हूँ और जनता के साथ हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। उपेंद्र जी, क्योंकि अब विद्युत विभाग को लेकर भी कई बातें सामने आ रही थी, विद्युत विभाग के अधिकारियों से लेकर के कुछ इसके ऊपर बातचीत आपकी हुई? उपेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया। उपेंद्र जी साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। बेहद दुखद हादसा हुआ है, निजी स्लीपर बस में आग लगी है। पूरी घटना को लेकर आपको क्या सूचना मिली और उसके बाद अब किस तरह से जो हादसा हुआ है उसके बाद घायलों को लेकर उपचार के निर्देश सर दिए गए हैं? आप मुझसे बात कर रही हैं मैम या उपेंद्र जी से? आपसे बात कर रही हूँ मैम। as far as my first consideration is and concern is to see that I provide them the medical aid that is required. It's a very unfortunate incident. We are first concentrating on seeing that इनका जो भी उपचार होना है, जो भी इनकी लाइफ सेविंग कोई चीज है तो होनी चाहिए। कैजुअलिटीज को हम कम से कम रखें। अभी तक शायद 2 कंफर्म्ड कैजुअलिटीज हैं। नेग्लिजेंस अगर कहीं देखने को मिलेगा या कोई आएगा तो उन सारी चीजों को हम प्राथमिकता के रूप में लेंगे। माय फर्स्ट कंसर्न इज टू सी दैट all those who are there are safe and they are provided with medical aid whatever is required at the time of the movement. सर, अभी घायलों को लेकर के क्या खबर मिल रही है? कितने अधिक लोग झुलसे हैं? उन्हें अस्पताल में क्या अब आगे रेफर किया जा रहा है? इससे आपकी बातचीत हुई इसे लेकर के? They have first gone to Shahpura. From Shahpura, whatever we feel like if they need to be referred to Jaipur, they'll go to Jaipur. I mean, that is being taken care of. The first information that I have is 4 people who were down on the road and who were seeing the passing of this vehicle under those wires. उनमें से 2 की कैजुअलिटी हुई है। ये आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन बिकॉज दिस इज द इन्फॉर्मेशन आई एम गेटिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड वी आर फर्स्ट टेकिंग केयर ऑफ एनीवन। वी आर चेकिंग द अदर्स आल्सो हु वर पार्ट ऑफ द पैसेंजर इन द व्हीकल। अभी तक उनकी जो प्राथमिकता के बाद में कोई जो नीचे जो 4 आदमी थे जिनके जो उस बस को पास करा रहे थे वो उन्हीं के परिजनों में से थे। उनको उनमें से 2 की कैजुअलिटी जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है, 2 सीरियस भी हैं। क्या उपचार कैसे हो सकता है वो मैं वहाँ का जो मेडिकल ऑफिसर है उसके संपर्क में भी हूँ। SDM भी वहाँ मौके पर है। एक बार जो सारी डिटेल आएगी तो वी कैन शेयर विद यू। आवर फर्स्ट कंसर्न इज टू सी दैट एनी मेडिकल एड दैट इज टू बी प्रोवाइडेड शुड बी प्रोवाइडेड इमीडिएटली और एनी अदर एड दैट इज रिक्वायर्ड वी विल अटेंड टू दैट। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया मेडिकली क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन पूरी घटना को लेकर के अब लापरवाही की बात भी सामने आ रही थी और कहा यह भी जा रहा है कि जिम्मेदारों पर एक्शन भी हो सकता है। इसको लेकर के कुछ बातचीत आपकी हो पाई हो? क्या वाकई लापरवाही की बात है? क्योंकि हाई टेंशन लाइन से टकराए तो क्या जो आवश्यक दूरी होनी चाहिए थी क्या उससे जुड़ी भी कुछ लापरवाही हुई है? कई चीजें हैं मैम, बट आई विल नॉट लाइक टू एक्चुअली कंक्लूड और कमेंट ऑन दैट बिकॉज माय फर्स्ट कंसर्न इज दैट आई एम ओनली इन टच विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मेडिकल डिपार्टमेंट। ये सारी बात में इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं। वी हैव सीज्ड द बस, we'll try and see what is there. कोई नेग्लिजेंस अगर दूसरे भी कोई फील्ड ऑफ ऑपरेशन पे या फील्ड ऑफिसर पे या वेरियस डिपार्टमेंट में होगी तो वो भी विल टेक अ सीरियस कॉग्निजेंस फॉर दैट। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए राव राजेंद्र सिंह जी, बातचीत के लिए। तो जैसा कि बताया राव राजेंद्र सिंह ने, उनका कहना था कि
पहली प्राथमिकता, क्योंकि जयपुर ग्रामीण सांसद है, पहली प्राथमिकता ये है कि घायलों को और जो लोग झुलसे हैं उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार मिले। बाकी लापरवाही की अगर बात है या फिर हादसा किस वजह से हुआ, आखिर क्यों लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो अगर एक्शन की बात है तो उन्होंने कहा कि इस पर आगे जांच होगी, उसके बाद ही ये तय किया जा सकेगा। लेकिन जो पहली प्राथमिकता है वो प्राथमिकता है झुलसे लोगों को बेहतर उपचार दिलाने की, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इलाज के लिए जयपुर भी भेजा जाएगा, रेफर किया जाएगा। लेकिन बेहद दुखद जानकारी, जयपुर दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की जान गई है। कहा गया कि हाई टेंशन लाइन को छूने से बस में आग लगी है। लेकिन एक के बाद एक जो प्रदेश में घटनाएं हुई हैं उसके बाद कई तरह से सवाल खड़े हुए हैं। 3 तस्वीरों में इस दुखद घटना से जुड़ी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। पहली तस्वीर, जब झुलसे हुए लोगों को मजदूर जो इसमें बताए जा रहे थे सवार, और कहा गया कि अब उन्हें उनकी मेडिकल कंडीशन के मुताबिक इलाज दिया जा रहा है। अगर मेडिकल कंडीशन उनकी स्टेबल है, अगर उपचार वहीं दिया जा सकता है जिला अस्पताल में, तो फिर कोशिश यही रहेगी। लेकिन अगर रेफर करने की स्थिति है तो फिर जयपुर के लिए रेफर भी किया जाएगा। ऐसा राव राजेंद्र सिंह जी ने भी बताया, जो हमसे जुड़े बातचीत की